रूस, यूक्रेन, हमास, इजराइल, ये कंट्रोवर्सी, ये वॉर अभी तक खत्म हुई नहीं कि खबर आई ईरान ने पाकिस्तान, इराक और सीरिया पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। आखिर क्या है ये कॉन्फ्लिक्ट? आइए जानते हैं आज के FII में सिर्फ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। हेलो, मैं मानसी हूं आपके साथ। 16 जनवरी को ईरान की मीडिया ने कहा कि ईरान ने पाकिस्तान, इराक और सीरिया पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। हमले में पाकिस्तान में बलूची आतंकवादी समूह जैश अल अदल के 2 ठिकानों को नष्ट कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने भी हवाई हमलों से पलटवार किया। सवाल यही उठता है, क्यों ईरान ने पाकिस्तान के ठिकानों को निशाना बनाया? इस सवाल का जवाब तो देंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए जैश अल अदल, इसके बारे में आखिर ये है क्या। जैश उल अदल या जैश अल अदल एक आतंकवादी और बलूची अलगाववादी संगठन है, टेररिस्ट संगठन आप समझ लीजिए, जो मेनली साउथ ईस्ट ईरान में ऑपरेट होता है। लेकिन अब इसके बहुत से कैंप पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में हैं, जहां सुन्नी बलूची इनफ नंबर में है। ये समूह कई बार ईरान में सैन्य कर्मियों के खिलाफ कई हमलों की जिम्मेदारी ले चुका है। इस संगठन का कहना है कि ये एक अलगाववादी समूह है जो सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत की स्वतंत्रता और बलूच लोगों के अधिक अधिकारों के लिए लड़ रहा है। इसका पहला बड़ा हमला अक्टूबर 2013 में हुआ था। ईरान ही नहीं बल्कि जापान, न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी इसे आतंकवादी संगठन की लिस्ट में रखा हुआ है। यह संगठन ईरान में कुर्द अलगाववादी समूहों के साथ सहयोग करता है, तो सीरियाई गृहयुद्ध में ईरानी हस्तक्षेप के विरोध में है। यह संगठन अक्सर ईरान की सीमाई पुलिस पर हमला करके उसकी जान लेता रहा है। इस संगठन का नाम जुनदल्ला हुआ करता था, लेकिन साल 2012 में इसका नाम बदल गया। नेशनल इंटेलिजेंस की वेबसाइट के मुताबिक इसे पीपल्स रेजिस्टेंस ऑफ ईरान का भी नाम कहा जाता है। अब्दुल मलिक रेगी ने 2002 या 2003 में इस ग्रुप को बनाया था और वो कई साल तक इसके नेता रहे। ईरान ने साल 2010 में उन्हें अरेस्ट करके मौत की सजा दी। साल 2011 से सलाहुद्दीन फारूकी इस समूह के नेता हैं और जैश अल अदल उन्हें अमीर और बलूचिस्तान जिहाद का नेता बताता है। आगे बढ़ते हैं और यही जानते हैं कि हमले की क्या वजह रही। जैश अल अदल पाकिस्तान से लगे सीमा क्षेत्र में ईरानी सुरक्षा बलों पर हमले कर रहा था। ईरान का यह आरोप है कि इस आतंकवादी समूह को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के कुछ हिस्सों में शरण दे रखी है और उनका इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किया जा रहा है। ईरान लंबे समय से कहता रहा है कि सीमावर्ती इलाकों में पड़ोसी देश आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं। तेहरान ने कथित तौर पर इराक और सीरिया में ईरानी विरोधी आतंकवादी समूहों के खिलाफ अटैक्स शुरू किए थे। इसके बाद उसने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में उग्रवादी ठिकानों को निशाना बनाया। इसके बाद पाकिस्तान ने भी हवाई हमलों से पलटवार किया। ईरान और पाकिस्तान के रिलेशंस की बात अगर हम करें तो दोनों देशों के बीच लव एंड हेट वाला रिलेशन है। सीमा से लगे इलाके को लेकर दोनों ही देश समय समय पर अपनी चिंताएं जाहिर तो करते ही हैं। ईरान पाकिस्तान को एक देश के रूप में सबसे पहले मान्यता देने वाले राष्ट्रों में से एक है। दोनों देशों के संबंध खास तनावपूर्ण नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ, कुछ इश्यूज को लेकर तनातनी रहती है, जिसमें से नारकोटिक्स की तस्करी एक मुद्दा है, सीमा पार से चरमपंथी समूहों के हमले जैसे मुद्दे शामिल हैं। तो आज के FII में इतना ही। मैं मानसी हूं आपके साथ ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।